इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बिहेवियरल साइंस के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग 70% से ज़्यादा लोग आज इम्पोस्टर सिंड्रोम का शिकार हैं। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि इम्पोस्टर सिंड्रोम होता क्या है, क्या सिम्टम्स हैं इसके और क्यों ज़रूरी है इम्पोस्टर सिंड्रोम से बाहर आना। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रतिष्ठा भल्ला। मैं हूं आपकी माइंड एंड मेमोरी कोच। इस चैनल पर मैं आपके लिए लेके आती हूं बहुत सारी इंस्पिरेशनल वीडियोस, मेडिटेशन ऑडियोज और आप किस तरीके से अपने माइंड और मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं उसकी टिप्स। सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट मिस ना करें। आज के एपिसोड में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि इम्पोस्टर सिंड्रोम आखिर होता क्या है, क्यों ज़रूरी है इससे बाहर निकलना। और एपिसोड नंबर 2 यानी कि नेक्स्ट एपिसोड जो नेक्स्ट सैटरडे को आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप इम्पोस्टर सिंड्रोम को ओवरकम कर सकते हैं, किस तरीके से आप इससे बाहर आ सकते हैं। सो मेक श्योर आप दोनों ही एपिसोड्स को ज़रूर देखें। सो आते हैं सबसे बेसिक क्वेश्चन पे कि इम्पोस्टर सिंड्रोम आखिर होता क्या है। फ्रेंड्स, सिंपलेस्ट शब्दों में अगर इसको समझाया जाए तो इम्पोस्टर सिंड्रोम एक ऐसी फीलिंग है जिसमें इंसान को लगता है कि उसे जो भी सक्सेस मिल रही है, उसकी लाइफ में जो भी पॉजिटिव चीज़ें हो रही है, वो उसको डिजर्व नहीं करता। उसको जो भी मिल रहा है वो या तो लक से मिल रहा है या किसी गलती की वजह से मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम में पास हो गए तो लगता है अरे एग्जामिनर ने पेपर ठीक से चेक ही नहीं किया इसलिए मैं पास हो गया। और फ्रेंड्स, ये फीलिंग किसी को भी हो सकती है, चाहे वो एक फ्रेशली ग्रेजुएट इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, मेडिकल स्टूडेंट हो, या फिर उसने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया हो, या फिर कोई इस्टेब्लिश बिजनेसमैन, कोई एक्टर, कोई सेल्समैन, कोई एग्जीक्यूटिव, कोई भी हो सकता है। वो किसी भी जेंडर का हो सकता है। कभी भी ये फीलिंग उसको आ सकती है। डू यू नो, एल्बर्ट आइंस्टाइन भी इस इम्पोस्टर सिंड्रोम का शिकार थे। उन्होंने इतनी अच्छी इन्वेंशंस करी मगर उन्हें हमेशा ये लगता था कि वो इसको डिजर्व नहीं करते। तो देखते हैं कि क्या साइंस हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम होने के। सबसे पहला साइन तो यही है कि जब हमें कोई सक्सेस मिलती है हमें लगता है कि वी आर नॉट डिजर्विंग, हम इसे डिजर्व नहीं करते हैं, हमें ये गलती से मिल गई है। और ये फीलिंग इतनी जेन्युइन होती है कि हमें लगता है कि नहीं, हमारे हार्डवर्क का, हमारे टैलेंट का इसमें कोई रोल नहीं है। सेकेंड सिम्टम है परफेक्शनिज्म लीडिंग टू प्रोकास्टिनेशन। जब हमें लगता है कि अगर हमारी चीज़ 99% भी हमने कर ली है फिर भी वो कंप्लीट नहीं है, अभी भी कुछ कमी रहती है, अभी हमें और इस पे वर्क करना चाहिए और स्टडी करनी चाहिए, उसके बाद ही हमें एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अभी जो हमारा एक्शन है वो परफेक्ट नहीं है। और इस चक्कर में हम अपने एक्शंस को डिले करते रहते हैं और हम परफेक्ट होने का इंतज़ार करते रहते हैं और धीरे धीरे हम प्रोकास्टिनेशन पे आ जाते हैं कि शायद ये चीज़ तो हमारे बस की नहीं है, ये अभी हमें करनी ही नहीं चाहिए, लेट मी डू इट टुमारो, इसे हम कल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग परफेक्शनिस्ट होते हैं वो वेट करते हैं किसी भी जॉब को अप्लाई करने से पहले कि सारे पॉइंट्स मीट हों उनके क्राइटेरिया पे और तभी वो उस जॉब को अप्लाई करेंगे। वो लोग सोचते हैं अभी हमें और पढ़ना चाहिए, एक ट्रेनिंग के बाद दूसरी ट्रेनिंग, एक सर्टिफिकेशन के बाद दूसरे सर्टिफिकेट को लेने में वो लगे रहते हैं और वो अपनी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर जाते हैं। अब आते हैं थर्ड सिम्टम पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, स्पेशली जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं उनके लिए या फिर कोई न्यू स्टार्टअप होता है उनके लिए, क्योंकि उन्हें एक डर रहता है, विल आई बी एक्सपोज्ड एज अ फेक। लोग ये तो नहीं समझेंगे कि मैं झूठा हूँ, मेरे पे लोग विश्वास नहीं करेंगे, अगर मैंने थोड़ी सी भी गलती करी तो लोग मुझे फेक तो नहीं बोलेंगे, और इसी डर से वो कुछ एक्शन नहीं लेते। फोर्थ है फियर ऑफ फेलियर, यानी कि अगर मैं फेल हो गया या मैं फेल हो गई तो लोग मेरा मजाक तो नहीं बनाएंगे, मुझे एम्बैरेस तो नहीं होना पड़ेगा अपने फैमिली मेम्बर्स के सामने, अपने फ्रेंड्स के सामने, बाहर के लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे।
उसके बाद आते हैं फिफ्थ सिम्टम पे, जो कि है कांस्टेंट कंपैरिजन। यानी कि हम अपनी सक्सेस को हमेशा दूसरों के मुकाबले कंपेयर करते रहते हैं। हम देखते रहते हैं कि अच्छा हमें जो भी सक्सेस मिली है, मगर हमारे सामने जो इंसान है उसको हमसे ज़्यादा सक्सेस मिली है, यानी कि हम उसके सामने छोटे हैं। हमारी सेल्फ इमेज छोटी हो जाती है उनके सामने। हमें लगता है कि नहीं, वो बहुत बड़े हैं, हम किसी चीज़ के लायक नहीं हैं, या फिर हमें लगता है कि हमारी सक्सेस उनके कंपैरिजन में तो कुछ भी नहीं है। और इस कंपैरिजन के चक्कर में हम आगे एक्शंस लेने से डरते हैं, अपनी ही सेल्फ इमेज को खराब करते हैं। उसके बाद है सिक्स सिम्टम, जो कि है अफ्रेड टू आस्क फॉर हेल्प। बहुत सारे लोग मदद मांगने से भी डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर हम मदद मांगेंगे तो कहीं सामने वाले लोग हमें स्टूपिड तो नहीं समझेंगे। वो सोचेंगे कि अच्छा ये लोग ये काम करने निकल पड़े मगर इनको तो इतना भी नहीं पता। तो उनको एक डिलेमा रहता है कि हम हेल्प मांगे या नहीं मांगे, और वो दुनिया के सामने सुपरमैन या सुपर वुमेन बनने की कोशिश करते हैं कि उनको सब कुछ आता है, वो हर चीज़ हैंडल करना चाहते हैं। मगर अगर आपने सुपरमैन मूवी भी देखी है तो सुपरमैन भी कुछ चीज़ें नहीं हैंडल कर पा रहा था और वो भी गिर गया था। उसको भी दूसरों की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है अपनी मूवीज़ में। तो जब सुपरमैन, एक्चुअल सुपरमैन को हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, तो आप कैसे समझ सकते हैं कि आपको कभी हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मगर जिन लोगों को ये इम्पोस्टर सिंड्रोम होता है, उनको लगता है कि हम हेल्प कैसे मांग सकते हैं। अगर हम हेल्प मांग रहे हैं यानी कि हम केपेबल नहीं हैं, हम अपनी प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व नहीं कर सकते, और वो कहीं ना कहीं सेल्फ ब्लेम मोड में आ जाते हैं, अपने आप को ही टैलेंटलेस समझने लगते हैं। क्या आपके साथ इसमें से अभी तक कुछ भी हुआ है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अब हम आते हैं सेवन सिम्टम पे, और वो है कॉन्स्टेंटली सीकिंग अप्रूवल्स। कुछ लोगों को लगता है कि वो कंप्लीट नहीं है, वो जैसे हैं वैसे उनको कोई प्यार नहीं करने वाला। दे नीड टू डू समथिंग एक्स्ट्रा, उन्हें कुछ और करना पड़ेगा ताकि वो लवेबल हो सके। और उनके माइंड में हमेशा एक क्वेश्चन चलता रहता है, टू बी लव्ड और बिकम लवेबल आई नीड टू अचीव। यानी कि लोग मुझसे प्यार करें, मैं इस लायक बनने के लिए मुझे ये चीज़ें अचीव करनी ही करनी है। उनके माइंड में कॉन्स्टेंटली ये थॉट्स चलते रहते हैं और वो इसी लूप में फंसे रहते हैं जहाँ पे वो कुछ करते हैं, कुछ लोग उनको अप्रिशिएट करते हैं जिनको ये लोग इग्नोर कर देते हैं, कुछ लोग इनको क्रिटिसाइज करते हैं जिनके बिलीफ को ये सच मानते हैं और बोलते हैं कि देखा हमें पता है हम किसी लायक ही नहीं है, और फिर ये और मेहनत करते रहते हैं कुछ और अचीव करने के लिए। और इसी तरह इनका लूप कभी ख़त्म नहीं होता। और ये हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम के कुछ सिम्टम्स। अभी तक मैंने आपको ये बताया कि इम्पोस्टर सिंड्रोम होता क्या है और इसके सिम्टम्स क्या है, और कहीं ना कहीं अब आप समझ रहे होंगे कि मैं इस कन्वर्सेशन को कहाँ लेके जा रही हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्यों ज़रूरी है इसको रिकॉग्नाइज करना और इस सिम्टम को ओवरकम करना। तो अब आते हैं 5 ऐसे रीज़न जिनकी वजह से आपको ये देखना चाहिए कि कहीं आप इम्पोस्टर सिंड्रोम का शिकार तो नहीं हो रहे। क्या नुकसान है इम्पोस्टर सिंड्रोम के? कुछ लोग सोच रहे होंगे कि परफेक्शनिस्ट होना तो अच्छी बात है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अच्छा अगर हम अपने आप को ही सारा क्रेडिट दे देंगे तो हम बहुत ज़्यादा प्राउड फील करेंगे, हम हम्बल नहीं रहेंगे। मगर ये सच नहीं है। जो लोग इम्पोस्टर सिंड्रोम का शिकार होते हैं वो सबसे ज़्यादा अपना नुकसान करते हैं। अपने आप को क्रेडिट देने का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों को अप्रिशिएट नहीं कर रहे, आप ग्रैटिट्यूड नहीं शो कर रहे, आप किसी का एहसान नहीं मान रहे, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को भी इक्वल इम्पोर्टेंस देने के लिए तैयार हैं। तो आते हैं सीधा वो 5 पॉइंट्स पे, और उसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा रीज़न है लूज अपॉर्चुनिटी। जो लोग इम्पोस्टर सिंड्रोम का शिकार होते हैं वो कहीं ना कहीं एक लूप में फंसे रहते हैं। उन्हें लगता है कि पहले हम परफेक्ट हो जाए, ये 99% से काम नहीं चलने वाला है, पहले हम पूरी तरह से परफेक्ट हो जाए फिर हम एक्शन लेंगे। और वो अपने एक्शंस को डिले करते रहते हैं, प्रोकास्टिनेट करते रहते हैं, और जो उनके सामने अपॉर्चुनिटीज आती हैं वो उसको मिस कर जाते हैं। क्योंकि अगर उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है, उन्हें लगता है अभी हम तैयार नहीं हैं, अभी हम पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं है, पहले हम पूरी तरीके से परफेक्ट हो जाए फिर हम एक्शन लेते हैं। और इस चक्कर में वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को मिस कर जाते हैं। और इसकी वजह से आता है सेकंड इशू, और वो है
लो कॉन्फिडेंस। जब हम अपॉर्चुनिटीज को कॉन्स्टेंटली मिस करते रहते हैं, अपनी सक्सेस को डिले करते रहते हैं, तो हमारे हाथ में होती है नाकामयाबी। हमें लगता है कि अभी तो हम सक्सेसफुल हुए ही नहीं है, लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे, और हम धीरे धीरे अपना कॉन्फिडेंस लूज करते जाते हैं। और इस लो कॉन्फिडेंस की वजह से फ्यूचर में आने वाली अपॉर्चुनिटीज को हम और नो बोलते हैं और प्रोकास्टिनेशन को यस बोलते रहते हैं। हम अपने एक्शंस को डिले करते रहते हैं और इस लूप में फंसे रहते हैं, और इसकी वजह से हम आते हैं थर्ड प्रॉब्लम पे, और वो है अट्रैक्ट बैड रिजल्ट्स। जब हमारे पास कॉन्स्टेंटली ये थॉट्स चलते हैं कि हमारे अंदर अभी उतना टैलेंट नहीं है, अभी हम तैयार नहीं हैं, और हम अपने एक्शंस को डिले कर रहे हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, तो आप खुद सोचिए, अगर कोई अपॉर्चुनिटी आएगी भी तो क्या हम उसमें अपना 100% दे पाएंगे? आपका जवाब होगा नहीं, और बिल्कुल सही, क्योंकि जब हम इस लो कॉन्फिडेंस के मूड में होंगे, हमारा ये स्टेट लो कॉन्फिडेंस का होगा, तो हमारे अंदर कुछ फियर्स आएंगे कि शायद अगर मैंने किया तो क्या क्या होगा। हमारे जो वाइब्रेशंस होती है वो नेगेटिव होंगी, और हम और ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट्स को ही अट्रैक्ट करेंगे, और उन नेगेटिव रिजल्ट्स की वजह से हम और ज़्यादा लो कॉन्फिडेंट होते जाएंगे। और जब हम इतना लो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आती है? नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है, यानी कि प्रॉब्लम नंबर 4, वो है पुअर सेल्फ इमेज। फ्रेंड्स, जब हम कॉन्स्टेंटली एक लूप में हैं जहाँ पे हमें नेगेटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं, हम बुरी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, हमारे में कॉन्फिडेंस की कमी है, तो हमारी सेल्फ इमेज अच्छी कैसे हो सकती है? हमारी सेल्फ इमेज हो जाती है एक लूज़र की। हमें लगता है कि नहीं, हम टैलेंटलेस हैं, हम हार्डवर्क कर भी रहे हैं तो हमें सक्सेस नहीं मिल रही, क्योंकि हमारे में वो चीज़ है ही नहीं कि हम सुपर सक्सेसफुल हो पाएँ। और हम कहीं ना कहीं धीरे धीरे अपनी सेल्फ इमेज को इतना ख़राब कर लेते हैं कि हमें हर प्रॉब्लम अपने से बहुत ज़्यादा बड़ी लगती है। कोई भी इशू आता है तो हमें लगता है नहीं, हम उसे डील करने के केपेबल ही नहीं हैं। मगर हमें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम कभी दी ही नहीं गई जिससे हम डील ना कर पाए। जो भी आज तक हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं हमें मजबूर किया है कि हम नई चीज़ें सीखें, हम ग्रो करें, आगे बढ़े। और जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमारे पास ऐसी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं जहाँ पर हमने प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया था, जहाँ पर हमने जीत को हासिल किया था। आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी ज़रूर होगी जहाँ पे आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई होगी, मगर आपने उसे ओवरकम कर लिया। अगर आपकी माइंड में कोई ऐसी स्टोरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। और एक छोटी सी सक्सेस तो मैं ही आपको बता देती हूँ। जब हम छोटे थे और हमें चलना नहीं आता था और हम बारी बारी गिरते थे, और हमारी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि हम चल नहीं पाते थे, मगर धीरे धीरे कॉन्स्टेंटली हम ग्रो हुए, हमने सीखा चलना, और आज हम अपने पैरों पे खड़े हैं, हम चल पा रहे हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप अपनी प्रॉब्लम से ओवरकम नहीं कर पाएंगे? मगर बहुत से लोग इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, और धीरे धीरे जब वो उनका लूप बढ़ता चला जाता है तो महसूस करते हैं कि उनकी सेल्फ स्टीम बहुत ख़राब हो चुकी है। वो हर चीज़ के लिए, हर प्रॉब्लम के लिए खुद को ही ब्लेम कर रहे होते हैं। और जब ये चीज़ लॉन्ग टर्म तक चलती रहती है, जब हमें लॉन्ग टर्म तक लगता है कि जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं हम उसे सॉल्व करने के लायक नहीं हैं, तो हम अपनी होप लूज कर देते हैं फ्यूचर की। और बहुत सारे लोग 5th प्रॉब्लम तक पहुंच जाते हैं, और वो है एंजाइटी और डिप्रेशन इश्यूज। बहुत सारे लोग आज एंजाइटी का शिकार है, डिप्रेशन का शिकार है। उनके पास्ट के बैड मेमोरीज, उनके प्रेजेंट के इश्यूज उनको डिप्रेशन का शिकार बना देते हैं, और उनके फ्यूचर में जो होप नहीं है, जो उनको अंधकार दिख रहा है, वो उनको एंजाइटी का शिकार बना देता है। सो फ्रेंड्स, आप खुद सोचिए, जो लोग इम्पोस्टर सिंड्रोम को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, जो अपनी लूप में फंसे हैं, जो कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि वो हम अपनी सारी प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉल्व कर ले, जो कहीं ना कहीं परफेक्ट होने का इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर वो सोच रहे हैं कि अभी वो लवेबल नहीं है, अभी वो प्यार के लायक नहीं है, अभी उनको कुछ करना पड़ेगा, कुछ अचीव करना पड़ेगा, तभी लोग उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, उनसे प्यार करेंगे। वो लोग अपने ही फ्यूचर के साथ एक खेल खेल रहे हैं। और इसलिए मैं इस टॉपिक को आपके सामने लेके आई हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रॉब्लम को समझे और इम्पोस्टर सिंड्रोम को
ओवरकम करें, उस चीज़ से बाहर आए। क्या आपने या आपके किसी फ्रेंड और फैमिली मेंबर ने कभी इनमें से कोई भी सिम्टम को फील किया है? क्या आपको लगता है कि इम्पोस्टर सिंड्रोम से बाहर आना ज़रूरी है? आपके जो भी थॉट्स हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट वीक मैं आपके लिए लेके आऊंगी ऐसे टिप्स जिससे आप इम्पोस्टर सिंड्रोम को ओवरकम कर पाएंगे। सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आप उस इम्पॉर्टेंट वीडियो को मिस ना करें। बेल आइकन को ज़रूर दबा दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी अवेयरनेस फैलाएं। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, स्टे ऑसम एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।